हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का चुरू क्लासेज की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस के सभी प्यारे विद्यार्थियों को यूपी पुलिस एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। तो आज हम आपकी इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर बात करने वाले हैं। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया कि आज की इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। देखो विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो आपका पेपर है वो कैसा आता है। ठीक है, क्या बात करेंगे कि आपका जो पेपर है वो कैसा आता है, पेपर का लेवल क्या रहता है। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उनके मन में एक ही डाउट है, वो घबरा रहे हैं कि पेपर का लेवल कैसा आता है या फिर हार्ड तो लेवल नहीं आ जाएगा। तो वो बात करेंगे कि हम जो आपका पेपर का जो लेवल है वो कैसा आएगा, पेपर का लेवल हार्ड आएगा या फिर इजी आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आएंगे, यानी आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होगा, ठीक है, उस पेपर में आपके किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आएंगे। यानी जैसे जीके के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से ज्यादा प्रश्न आएंगे, हिंदी के कौन से टॉपिक है जहां से ज्यादा आएंगे, मैथ और रीजनिंग के कौन से टॉपिक है जहां से ज्यादा प्रश्न आएंगे। तो वो बात करेंगे, क्योंकि अब आपको पता है सिलेबस तो नहीं हो सकता, लेकिन जिनसे ज्यादा प्रश्न आते हैं उनको वापस हम रिविजन तो कर सकते हैं ना, उनको पढ़ तो सकते हैं ना, ताकि हमें भी पता चले कि कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आए। उसके बाद में हम बात क्या करेंगे कि पेपर को हल कैसे करना है। देखो विद्यार्थियों, आपको खुद को पता है यहाँ पे रीजनिंग और मैथ का यहाँ पे ज्यादा आपका पता है, यहाँ पे लगभग 75 क्वेश्चन आपके 50% पेपर में रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे पेपर को हल कैसे करना है, टाइम कम न पड़ जाए, उसको लेकर भी हम यहाँ पे बात करेंगे। काफी सारे विद्यार्थी क्या होते हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं, वो क्या कर लेते हैं, गलती कर देते हैं, उनकी वजह से उनको क्वेश्चन आते हैं फिर भी उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ये भी बात करेंगे कि पेपर को हल कैसे करना है और सिलेक्शन लेने के लिए अब आपको अंतिम दिनों में क्या कुछ करना है, ठीक है, कौन सा तरीका अपनाना है, वो भी बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए एकदम कंप्लीट होने वाला है। अगर आप चैनल चुरू क्लासेस पे सबसे पहली बार विजिट करो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। देखो विद्यार्थियों, मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये वीडियो आपका लगभग 10 मिनट का होगा भाई। अगर आपके पास 10 मिनट का समय है तो इस वीडियो को देखना, बीच में स्किप मत करना। अगर आपके पास 10 मिनट का समय नहीं है तो आप वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हो। अगर आपके पास 10 मिनट का वीडियो देखने का समय है तो इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, बीच में कहीं पे भी स्किप मत करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दो, चैनल चुरू क्लासेस के साथ आप जुड़ जाओ। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लासेज है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की, वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। देखो आप शेयर करो, लाइक करो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन सब्सक्राइब आप मेरे कहने पर कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको जिन टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आएंगे उन सभी टॉपिक को करवाऊंगा, ताकि आपका भी सिलेक्शन क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए। इसलिए सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम जो आपकी ये जो सारी बातें वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वीडियो में स्टार्ट करने से पहले जो आपकी इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे अपन यूपी पुलिस परीक्षा पैटर्न को लेकर थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ, पेपर आपका कैसे आएगा वो आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है परीक्षा में आपके कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, आपके टोटल 150 प्रश्न आएंगे, ठीक है। प्रत्येक आपका प्रश्न है वो आपका 2 अंक का होगा, यानी आपके पेपर में आपका पेपर कितने नंबर का आएगा, 300 नंबर का आएगा। ध्यान से देखना भाई, एकदम अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपको, ठीक है, एक एक डाउट क्लियर करूंगा। जैसे 150 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में और प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। और टोटल आपका जो पेपर वो कितने नंबर का होगा, 300 नंबर का होगा और 150 क्वेश्चन आएंगे। यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखो पेपर ये 4 खंडों में विभाजित किया जाएगा, यानी पेपर में आपके 4 खंड आएंगे। जैसे एक में तो आपका हिंदी आएगा, एक में आपका जीके आएगा, एक में आपका रीजनिंग आएगा, एक में आपका गणित आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए परीक्षा समय अवधि आपकी 2 घंटे होगी। अब आपकी इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि 2 घंटे में हमें पेपर हल कैसे करना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 75 क्वेश्चन आपके साइंस मैथ के आएंगे। तो वो आपको किस हिसाब से करना है, फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट एग्जाम देते हैं उनके पास उनको क्वेश्चन तो आते हैं, फिर भी उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि उनके टाइम है वो कम पड़ जाता है। तो पेपर को हल कैसे करना है, टाइम को मैनेज कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपकी यहां तक बात हो गई कि आपका 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 खंडों में होगा, हिंदी जीके रीजनिंग गणित, ये आपका आएगा। अब आपके मन में एक डाउट है कि सर जी पेपर का लेवल कैसा आएगा। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। देखो पेपर का लेवल है वो आपको खुद को पता है, न तो ज्यादा हार्ड आएगा और न ही ज्यादा इजी आएगा। अब आपको पता है जो यहाँ पे विभाग है वो हार्ड भी तैयार नहीं करेगा और इजी भी तैयार नहीं करेगा। हार्ड तैयार करेगा तो आपको पता है यहाँ पे कट ऑफ कम रखनी पड़ती है, और ज्यादा तैयार मतलब इजी हो जाए तो कट ऑफ ज्यादा रखनी पड़ती है। तो पेपर का लेवल एक बात अपने दिमाग से निकाल देना, पेपर में आपको पता है कुछ क्वेश्चन एकदम इजी आएंगे जो आपको हाथों हाथ देखते ही पता चल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन उसमें हार्ड भी आएंगे। अगर हम मेन तौर पे बात करें जो पेपर का लेवल है वो आपका नॉर्मल ही रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सामान्य स्तर का ये आपका क्या रखा जाएगा, पेपर रखा जाएगा एकदम। ये तो बात हो गई आपकी क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि पेपर को हम हल कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है, ठीक है, पेपर को हम हल कैसे करें, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ओनली हमारे पास 2 घंटे हैं, उसमें से हमें कितने 2 घंटे में हमें 120 मिनट है, उनमें से हमें 150 क्वेश्चन हल करने हैं, यानी 120 मिनट में हमें 150 क्वेश्चन कैसे हल करने हैं वो बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ पेपर हल करने के लिए आप जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो आपको गलती
क्या नहीं करनी है वो मेरी बात ध्यान से सुन लो भाई। आपको रीजनिंग और मैथ है ये पहले नहीं करना है। काफी सारे विद्यार्थी हैं जो गलती कर देते हैं, रीजनिंग और मैथ पहले कर देते हैं और वो उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। उसके बाद उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं, उनको क्वेश्चन आते हैं फिर भी छूट जाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। इसलिए आपको क्या करना है, टाइम मैनेज करने के लिए सबसे पहले रीजनिंग और गणित को नहीं करना है, ठीक है। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जीके या फिर हिंदी को करना है। इन दोनों में से आप किसी एक को कर लेना। अगर आपके जीके के क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो जीके को कर लेना, अगर हिंदी के लगते हैं तो हिंदी के कर लेना। इनमें क्या बेनिफिट होता है कि इनके जो आंसर है वो आपको देखते ही पता चल जाता है, लेकिन रीजनिंग और गणित में आपको पूरा हल करना पड़ेगा। तो पेपर में आपको क्या करना है, सबसे पहले जीके और हिंदी को करना है और उसके बाद रीजनिंग और गणित को करना है, ठीक है। अब आपको एक मन में डाउट हो रहा है कि सर जी हमारे पास टाइम कम न पड़े, उसके लिए हम क्या करें। तो टाइम कम न पड़े इसके लिए आपको क्या करना है, देखो भाई जैसे अपने जीके और हिंदी इनमें आप टाइम है वो कम दो। जैसे आपको पता है यहाँ से 75 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन आएंगे तो इनमें आप ओनली इन 75 क्वेश्चनों को आप ओनली फॉर 30 मिनट में करो भाई, ओनली फॉर 30 मिनट में, यानी प्रत्येक 1 मिनट में आप 2 क्वेश्चन करो। प्रत्येक 1 मिनट में क्या करो, 2 क्वेश्चन करो। जैसे आपको पता है, जैसे अब आपको पूछ लिया कि भारतीय राजधानी क्या है, तो इस क्वेश्चन को अगर हमने पढ़ लिया और अगर हमें आता है तो वो 5 सेकंड में हमें पता चल जाएगा ना। तो जीके और हिंदी में यहाँ पे आपको सबसे कम टाइम करना है, ओनली 20-30 मिनट में यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देख लेने हैं। उसके बाद बच्चे आपके 1.5 घंटे 90 मिनट के आसपास बचा, तो उसमें आपको क्या करना है, रीजनिंग और मैथ को करना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो रीजनिंग और मैथ को आपको ज्यादा टाइम देना है। अगर आप मतलब इनको अच्छी तरीके से टाइम नहीं दिया तो फिर आपके क्वेश्चन भी छूट सकते हैं। तो आपको टाइम मैनेज करना है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ये बात आपको। और वैसे आपको पता है ज्यादा भी टाइम कम नहीं है क्योंकि जीके और हिंदी में इतना टाइम नहीं लगेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे हाथों हाथ देखते ही पता चल जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी यहाँ तक। अब हमने बता दिया कि पेपर आपका कैसा आएगा, ठीक है, और पेपर का जो हल है वो कैसे करें। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आएंगे और सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना होगा, ये बात कर लेते हैं। देखो भाई किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आएंगे वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, मैं टॉपिक बताता हूँ किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आएगी। जैसे जीके में देश राजधानी हो गया, उसके बाद 2011 की जनगणना हो गया, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए, संविधान की प्रस्तावना हो गई, संविधान की अनुसूची हो गई, विटामिन ए रोग हो गए, किताबें और लेखक हो गए, नदियां और झीलें हो गई, लोक नृत्य हो गया, स्मारक मंदिर हो गए, राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, यूपी से संबंधित आपको यूपी का भूगोल, यूपी की संस्कृति, यूपी के पड़ोसी राज्य और राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आपको इनसे ज्यादा प्रश्न आएंगे, ठीक है। हिंदी में देखो मुहावरे, उपसर्ग, संधि विच्छेद, वाक्य, क्रिया, पर्यायवाची, विलोम, समास, अलंकार, ये सब आएंगे, इनसे ज्यादा प्रश्न आएंगे इन टॉपिक से, ठीक है। मैथ की बात करें तो मैथ में प्रतिशत, लाभ हानि अनुपात, समानुपात, औसत, आयु, क्षेत्रमिति, सरलीकरण, समय, कार्य, इन सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे। रीजनिंग की बात करें तो वर्णमाला, कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर, कथन, निष्कर्ष, वैनारिक, दिशा, श्रृंखला, कागज मोड़ना, विजाति को छांटना, समरूपता, घड़ी, पासा, रिश्ता, इन सभी से ज्यादा प्रश्न आएंगे, ठीक है। यहां तक आपकी बात हो गई। देखिए कि पेपर हमें कैसे हल करना है वो बात हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। और पेपर कैसा आएगा, लेवल कैसा होगा उसका, उसमें किस हिसाब के क्वेश्चन आएंगे, कितना समय होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आएंगे वो भी मैंने बता दिया। अब आपको बताए हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरा सिलेबस कवर कर लें, लेकिन मैंने जो टॉपिक बताए इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनको तो आप कम से कम कर सकते हो ना, तो आपको इन पे ज्यादा ध्यान देना है। और उसके बाद हम बात करें कि अंतिम दिनों में हमें क्या करना चाहिए सिलेक्शन के लिए, किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। तो देखो अंतिम दिनों में आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अंतिम दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, रीजनिंग और गणित पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये एक ऐसे सब्जेक्ट है अगर आपको नहीं भी आते ना, अगर आपको रीजनिंग और जो ये मैथ है अगर आपको ये भी नहीं आते तो इनको आप सीख सकते हो, ठीक है। और सेकंड बात क्या रहती है कि इनमें आप पूरे में से पूरे ला सकते हो। अगर इनके 75 क्वेश्चन आते हैं तो आप इनके 75 में से 60-65 आराम से सही करके आ सकते हो। और जीके और हिंदी में आपको पता है वहां पे नहीं होते हैं। अगर आप उनको फुल भी टाइम देते हो ना, अगर आप जीके को कंप्लीट पढ़ लोगे तो भी आपके 38 में से 38 नहीं आएंगे, लेकिन मैथ रीजनिंग में आप बट्टे में से बट्टे ला सकते हो। तो अभी आपको अंतिम दिनों में क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग और गणित पे ध्यान देना है। और अब आपको देखो रिविजन ज्यादा करना है, ठीक है। रिविजन ज्यादा करना है, देखो आपने जो पढ़ा है ना, ठीक है, मान लो अगर आपने जीके के 10 टॉपिक पढ़े तो उन 10 को भी वापस पढ़ो, ठीक है। उन 10 को वापस पढ़ो, ऐसा नहीं है कि नए कोई 5 टॉपिक पढ़ो। अगर आप 5 नहीं पढ़ोगे तो वो 10 भूल जाओगे, इसलिए आपको नया टॉपिक कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितने आपको पुराने पढ़े ना उनको वापस रिवीजन करना है, ठीक है, ताकि वो 10 हमारे सेफ रहे। अन्यथा आपको पता है वो 10 भी हमारे सेफ नहीं रहेंगे, वो भी हम भूल जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपके मन में और डाउट रहता है भी कि हम जो यहाँ पे हमारे लिए जो पढ़ाई का जो टाइम है वो क्या रहना चाहिए, यानी अंतिम दिनों में हम कितने दिन पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। तो देखो अभी कोई भी यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है। अगर आपको 24 घंटे में ना, अगर 24 घंटे में से अगर आपको 5 घंटे का टाइम मिल रहा है तो 5 घंटे पढ़ो ना, ठीक है, 5 घंटे पढ़ो। अगर आपके 24 घंटे में से अगर आपको 10 घंटे मिल रहे हैं तो 10 घंटे पढ़ो। अगर 24 घंटे में से आपको यहाँ पे 15 घंटा टाइम मिल रहा है 15 घंटे पढ़ो। अब कोई टाइम फिक्स मत रखो कि मैं 2 ही घंटे पढ़ूंगा, 4 ही घंटे पढ़ूंगा, वो टाइम नहीं रहा। अब आपको 24 घंटे में से 15 घंटे, 10 घंटे, यहाँ पे 8 घंटे, 9 घंटे, जितना भी टाइम मिले उतना आप पढ़ो ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ठीक है। इस हिसाब से आपको यहाँ पे करना है भाई। और कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट करके पूछ लो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की टॉपिक वाइज जो मैंने टॉपिक बताया उन सभी की क्लास दूंगा मैं आपको। इंपॉर्टेंट क्लास है सब्जेक्ट वाइज, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। शुरू क्लासेस। धन्यवाद, थैंक यू।